मैम साहब कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। माँ, ये तो माँ की आवाज है। हट बुढ़िया। देविका पागल हो गई हो क्या? बुजुर्गों की मदद नहीं कर सकती हो? कम से कम लात तो मत मारो। आंटी जी आप उठो। आपको लगी तो नहीं? मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, ये पैसे रख लो आप, और मैं अपनी बीवी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। ये लो। बेटी, तो मेरी बेटी है। ये पैसे इसकी कमाई के है ना? इसकी कमाई के पैसे तो क्या, इसके हाथ से मैं जहर भी ना लूं। तुम्हारे सामने बेटा मैं इसको बद्दुआ देती हूँ, ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगी, तुम देख लेना। अरे यार तुम भी किस बुढ़िया के मुंह लग रहे हो? चलो हमें देर हो रही है। हाँ हाँ जाओ, वरना एक दिन तुम्हें भी छोड़ के चली जाएगी ये। चले? देविका एक काम करो, तुम घर जाओ, मुझे ऑफिस का कुछ काम याद आ गया, वो करके आता हूँ। ठीक है। देविका, हम बहुत दिनों से घर के लिए काम वाली ढूंढ रहे थे ना, तो मिल गई है। हाँ तो फिर बुलाओ ना। अभी बुलाता हूँ। आंटी जी, ये है वो काम वाली, ये घर का सारा काम करेंगे, और तुमको इनकी खास बात बताऊं, ये पता है जो बोलोगी वो करेंगे। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यकीन नहीं हो रहा ना? एक काम करो आंटी, आप इनके पैरों में पड़ जाओ। करो। अरे आंटी ऐसे नहीं, एक काम करो, देविका के पैर चाट लो, आप चाटो। मम्मी प्लीज आप खड़े हो जाओ। याद आ गई ये तुम्हारी माँ है? अब तक तो तुम भूल चुकी थी कि इस दुनिया में तुम्हारी माँ भी है, और तुमने कभी मुझे बताया भी नहीं अपनी माँ के बारे में। देखो अपनी आंखों से क्या हालत कर दी है तुमने अपनी माँ की। कौन करता है ऐसा भला? देविका तुम्हें शर्म आनी चाहिए, खुद को इनकी बेटी कहते हुए। पर तुम्हें मेरी माँ के बारे में कैसे पता चला? आंटी जी, अब क्या हुआ? अब मैं ये कह रहा था, आप जानती हो उसको? अरे साहब आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपको तो बद्दुआ नहीं दी ना, आप जाओ यहाँ से। आंटी जी वो मेरी बीवी है जिसको आपने बद्दुआ दी है, और आपने उसको इतना उल्टा सीधा बोला क्यों, मेरे को ये जानना है। अच्छा तो वो आपकी पत्नी है, तो आपका तो हक बनता है ना जानना। आपको पता है वो जो आपकी पत्नी है ना, वो मेरी बेटी है, और आपको ये लगता है ना कि एक माँ ने अपनी बेटी को श्राप दिया। अरे क्यों ना दूं, माँ का दिल नहीं दुखता, उसने एक माँ का दिल दुखाया है। अरे उसकी इच्छा थी कि मैं